नमस्कार। मेरे सामने 30 वर्षीय युवक है। इनकी हस्तरेखाओं को मैं पढ़ने जा रहा हूँ और क्या क्या गतिविधियाँ आपकी उंगलियाँ कहती हैं, आपके पर्वत कहते हैं, रेखाएं कहती हैं, इन सबको यहाँ पर मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी उंगली कनिष्ठा उंगली के बारे में। यह उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक पहुंच चुकी है। सर्वश्रेष्ठ बुद्धि से निर्णय, अच्छी याददाश्त बुढ़ापे तक होना, इसके लिए उंगली मानी जाती है और ये सभी गुण इसके अंदर मौजूद हैं। फर्स्ट पर्व को देखता हूँ। मानसिक पर्व भी यहाँ पर ठीक है, छोटा मोटा डिस्टरबेंस है, कोई बड़ी बात नहीं है, जिसे आप मेरी पूजा पाठ से बिल्कुल सही बना लेंगे। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार से किसी के साथ लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति भी नहीं है और तीसरे पर्व में भी आज वो शक्ति है कि यदि आप चाहें तो, क्योंकि कनिष्ठा उंगली लंबाई बहुत अच्छी है, तो आप टीचिंग से, प्राइवेट स्कूल से या ट्यूशन से धन की आगमन बना सकते हैं या भाषा शैली से, एडवाइस से धन की आगमन बना सकते हैं। हाँ, क्योंकि रेखा माइनस लग रही हैं तो उतने स्तर का नहीं होगा जितने स्तर की आप वर्तमान में चाहते हैं। आइए बात करते हैं सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो किसी प्रकार से कोई भी बीपी का रोग नहीं, कोई आँखों के रोग नहीं, किसी प्रकार का कोई अग्निकारक कांड के योग नहीं। पुलिस मिलिट्री वालों का जो हाथ था उस तरह के यहाँ पे चिन्ह मिल जाते हैं, वो भी नहीं है। तो कुल मिलाकर ये सब ठीक है। सेकंड पर्वत पर राज्य सरकार से संबंधित सहयोगात्मक रेखाओं के दर्शन होते हैं, तो सरकार से किसी प्रकार के नुकसान के योग नहीं। तीसरे पर्व पर यदि मैं देखता हूँ तो ये सूर्य पर्वत पर जो आड़ी रेखाएं हैं, इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा सा अपने माँ बाप को वो सुख सुविधा नहीं दे पा रहे हैं जैसी कि आप अपने मन से चाहते हैं, या वो भी आपको उस स्तर की सुविधाएं नहीं दे पा रहे हैं जैसा वो अपने मन से चाहते हैं। तो दोनों की स्थिति इस प्रकार की है। शनि की उंगली का प्रथम पर्व यहाँ पर देखा जाता है। आपके शरीर के अंदर कोई स्थायी रोग तो नहीं है। कुल मिलाकर किसी भी प्रकार का ना तो कोई जोड़ों का दर्द है, ना ही किसी प्रकार से कोई कमर दर्द, पैर दर्द या किसी घुटनों का दर्द, तो यह भी आपका कोई किसी प्रकार का रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर कर्ज की रेखाएं नहीं दिखाई देती। किसी तरह के पैसे के डूबने के योग भी नहीं दिखाई देते। तीसरा पर्व कहलाता है आपके जीवन के अंतर्गत व्यक्ति अपने परिवार को या अपनी पत्नी या अपने माता पिता को अपनी हिम्मत से धन का आगमन बना सकता है या नहीं। बिल्कुल बना सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, मोटापे के रोग नहीं है। सेकंड पर्वत पर ये रेखाएं दिखाई दे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर प्रेम संबंधों में खटास की संभावना, साथ ही साथ जब भी विवाह करें, क्योंकि आपका सवाल भी है ये वाला कि वैवाहिक जीवन किस तरह का रहने वाला है, तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको कुंडली मिलान करके विवाह करना होगा और तभी आपका जीवन सही रूप से चल पाएगा। तो थोड़ा सा पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद जब तक ये रेखा यहाँ है तब तक रहेंगी। थोड़ा सा कभी कभी नीचे वाली रेखा है तो उसमें कह सकते हैं भाई संतान का ज़्यादा उम्र में प्राप्त होना, तो 30 साल की उम्र तो हो गई तो अपने आप ही ज़्यादा उम्र में प्राप्त होगा। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर्व की, और वह है आपका बुध का पर्व। उससे पहले मैं शनि के पर्व के बारे में बात कर लूँ। यहाँ पर एक ब्लैक चिन्ह आपके यहाँ शनि पर्व पर दिखाई दिया। जब शनि के तीसरे पर्व पर काला चिन्ह हो जाए तो इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका कारण बताता हूँ क्या है। मैं मानता हूँ कि ये पारिवारिक पर्व होता है, नीचे वाला पर्व होता है पारिवारिक पर्व। पारिवारिक पर्व में अगर पत्नी की रेखा में देखता हूँ, उधर आड़ी रेखा है बृहस्पति उंगली पर, तो मैंने कहा भाई तालमेल में कमी। और तीसरा अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो कभी कभी लोगों को सर्विस जॉब थोड़ा देर से मिलती है। तो कुल मिलाकर धन के खर्च इतने बने रहते हैं कि व्यक्ति का पैसा जुड़ नहीं पाता। बस इतना ही समझिए, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है। यानी धन के
जुड़ने की लोगों की संभावना बहुत कम होती है। तो कृपया करके आप किसी भी माध्यम से धन का धीरे धीरे जोड़ते रहिएगा। आइए बात करते हैं आपके बुध पर्व के बारे में। स्थायी रेखा मिल गई, यानी कुल मिलाकर यहाँ पर स्थायी रेखाएं मिलना जरूरी होता है। ये रेखाएं यदि आपके पास हैं तो आप में बौद्धिक क्षमता है, आप अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा धन के आगमन बना सकते हैं। इस तरह की यहाँ पर मैंने पहले भी बोला था उंगली के द्वारा, और यहाँ भी दिखाई देता है कि व्यक्ति में भाषा प्रभावशाली बहुत अच्छी है और उसके द्वारा वो धन के आगमन बना सकता है। यहाँ बात करता हूँ सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व यानी सूर्य का पर्व पर यहाँ रेखाएं जा रही हैं बहुत अच्छी तरीके से। सहायक रेखा भी साथ में लगी हुई है। पहला व्यक्ति थोड़ा सा दूसरे क्षेत्र से नौकरी करेगा, यहाँ दो मुखी भी हो गई है, तो पहले थोड़ा सा दूसरे क्षेत्र से नौकरी करेगा और फिर जाके का अच्छी नौकरी को प्राप्त करने के लिए जो सिंबल जो साइन मुझे चाहिए वो यहाँ पर मुझे प्राप्त हैं। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पर्व की, और वह है आपका शनि का पर्व। भाग्य का पर्व शनि का पर्व, और शनि का पर्व भाग्य का पर्व, अच्छा पर्व। यानी कुल मिलाकर मैं इसको कह सकता हूँ चाहे जैसी भी स्थिति चलती रहे व्यक्ति की, उसके पास धन के आगमन बनाने की सामर्थ्य मौजूद है। तो ये एक अच्छा सिंबल यहाँ मिला है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बहुत बड़ा एक्स बन गया, थोड़ा स्वतंत्र नहीं हुआ, हल्की फुल्की रेखाओं के साथ में संयोग बनाया या सहयोग मिलाया या उसके साथ मिला। कुल मिलाकर बृहस्पति का पर्व पर जब एक्स बनेगा, राज्य सरकार से संबंधित नौकरी या अच्छे सेक्टर में जॉब, बुद्धि श्रेष्ठता, अच्छा ज्ञान, दान, संतान सुख, पत्नी सुख और साथ में संसाधन व्यक्ति बनाकर ही हटता है। ये एक्स के सिंबल की यहाँ पर खूबी है। तो चिंता ना करें, आप प्रयास करें, जॉब की अच्छी संभावनाएं हैं। अब बात करते हैं हम आपके यहाँ अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व, इस पर कुछ माइनस रेखाएं हैं। तो मैंने बोला था कि भाई प्रेम संबंधों में थोड़ा सा परेशानी, चरित्र के प्रति थोड़ा सावधानी, संसाधन के अच्छी भूख होना, ये चिन्ह यहाँ पर है। तो संसाधनों की भूख होना अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे पागल हो जाना बुरी बात है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का होना, यानी व्यक्ति के अंदर तर्क शक्ति का होना, तो वो अच्छी बात है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और साथ ही साथ आपकी बुद्धि रेखा, देखिए दोनों को कॉम्बिनेशन को मुझे एक साथ बोलना पड़ेगा। यहाँ पर एक रेखा ने जाकर दूसरी को, और दूसरी ने, पहली रेखा ने दूसरी रेखा को, हृदय रेखा ने बुद्धि रेखा पर और बुद्धि रेखा ने हृदय रेखा पर दीप बनाया है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इसका कोई नौकरी से तो कोई परेशानी नहीं है। नंबर एक तो ये होता है कि व्यक्ति की अगर इस रेखा पर दीप बनता है इस तरीके से, तो व्यक्ति कुल मिलाकर अपने, जैसे हृदय है, हृदय रेखा में क्या हुआ है, बुद्धि रेखा विकसित हो गई। व्यक्ति मन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है माता पिता से, लेकिन माँ बाप व्यक्ति को समझ नहीं पाते ऐसा, या व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्यार करता है पत्नी को, परंतु क्योंकि बन गया है दीप तो पत्नी नहीं समझ पाती। यह व्यक्ति भाषा शैली से इतना कड़वा और इतना कड़क होता है कि उसको हर कोई बर्दाश्त कर सके। ये खास तौर से जो घर से संबंधित लोग होते हैं उनके लिए कड़ा हो जाता है, जिससे संतान भी, पत्नी भी, माता पिता भी कि उसकी भाषा शैली से प्रसन्न नहीं रहते हैं। तो इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान रख करके चलना होगा। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके पास निम्न मंगल पर्व पर कर्म भी। निम्न मंगल से रेखाओं का संबंध शनि पर्व को बन रहा है, और शेख रेखा ने बिल्कुल जाकर शनि पर्व की रेखा को छू लिया है। यानी कुल मिलाकर के सूर्य पर्व से भी संबंध, शनि पर्व से संबंध, भाग दौड़ की रेखाएं, मेहनत करने की रेखाएं इस प्रकार को दिखलाती है। तो ये एक अपने आप में ये यहाँ पर कर्म रूपी रेखाएं मजबूत हैं। एक रेखा का फल और मैं आपको बोल दूं, आपकी ये कुल मिलाकर बुद्धि रेखा पर भी दीप हुआ। अब देखिए बुद्धि रेखा पर जब दीप होता है तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति, आप कहते हैं कोई भी काम हाथ में लेता हूँ पूरा नहीं होता। अरे भाई भ्रमित हो जाते हो, आप उस रास्ते पर चले हो, सही जा रहे हो, लेकिन भ्रमित हो गए, रास्ते में काम छोड़ दिया। और जब रास्ते में काम छोड़ दोगे तो रास्ता पूरा कैसा होगा? इसके लिए जो उपाय पूजा पाठ में बताऊंगा वो कर लेना, फिर वो समस्या आपकी काफ़ी हल हो जाएगी। जो आपको आज दीप दिखाई देता है वो त्रिभुज बन जाएगा या तो चतुर्भुज बन जाएगा या धीरे धीरे मिट जाएगा। तो कुल मिलाकर जो आपका एक सवाल है चौथे नंबर का, वो इसका कारण भी ये
अपने आप में बुद्धि रेखा पर पड़ा, हृदय रेखा पर पड़ा दीप है। हृदय रेखा से स्थिर नहीं रह पाते, बुद्धि रेखा से सही निर्णय एक साथ नहीं ले पाते। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। द्वितीय मंगल पर्वत से अगर मैं देखूं तो कोई झगड़े झंझट कोर्ट कचहरी मुकदमे के चिन्ह तो नहीं दिखाई देते, तो उस तरह का कोई यहाँ पर योग नहीं है। चंद्र पर्वत की रेखाओं पर थोड़ी सी गति है, हाँ बस योजनाएं चल रही हैं, दिमाग में कुछ ऊंचाई प्राप्त करना चाहता हूँ, उसके लिए प्रयास भी करता हूँ, स्थिर नहीं रह पाता हूँ, बस ये रेखा इस प्रकार की है। तो स्थिर रहने के लिए मैं उपाय बताऊँगा, ज़रूर करना पड़ेगा। आइए बात करता हूँ बहुत सुंदर सी रेखा के बारे में, और ये है आपकी बुध रेखा। देखिए बुध रेखा जब इतनी सहशक्ति के साथ चल रही है तो और भी गहरी बनेगी, यानी कि आपके जीवन में बहुत जल्दी आप एक जॉब से जुड़ेंगे और उसी में एक ही क्षेत्र से जुड़ते हुए चलेंगे, या हो सकता है आज भी आप जुड़ चुके हो। जैसे मान लिया सरकारी नौकरी में तो आपका नौकरी में आ जाए नंबर टीचिंग में, और आज आप आज भी टीचिंग ही करते हैं। तो इस तरह का कुछ एक ही क्षेत्र से लगातार कामयाबी की एक बहुत सुंदर रेखा है। इसमें तो कहीं ना कहीं सूर्य रेखा का भी इन्वॉल्वमेंट है, यानी ये भी अपने आप में सूर्य आदित्य योग बनाती है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपकी यहाँ रेखा के बारे में, और वह रेखा है आपकी यहाँ पर भाग्य रेखा। भाग्य रेखा मणिबंध से चली है, पैतृक संपत्ति मिलेगी, परिवार का सहयोग मिलेगा और सीधी चली गई, यानी कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं निश्चित रूप से एक ही जॉब में एक ही लाइन में पूरा जीवन यापन खत्म हो जाएगा। छोटी छोटी रेखाएं जब काट देती हैं बीच में, बस इसको कहते हैं जीवन में उतार चढ़ाव। कोई डरने की बात नहीं है, उतार चढ़ाव होता है जीवन में। शादी के लिए खर्च तो करोगे भाई, पैसा तो खर्च हो ही जाएगा ना, संतान होगी तो दावत तो करोगे ही ना, तो कुल मिलाकर या जीवन में मकान तो बनाओगे, उसके लिए खर्च तो होगा ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो रेखा बहुत सुंदर है आपकी भाग्य रेखा। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी यहाँ पर शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र का पर्व संसाधनों का पर्व है, अभी उस पर काफ़ी जालियाँ हैं। आप चाहते हैं मकान बनाना, संसाधन बनाना, वो अभी बनाने में थोड़ा सा समय लगेगा। इस प्रकार के चिन्ह पति पत्नी के तालमेल में भी कमी दिखाते हैं, तो वो मैं बता ही चुका हूँ। विवाह करें तो कुंडली मिलान करके करें। आयु रेखा ने आपकी भाग्य रेखा के साथ मर्ज बना लिया और नीचे तक पहुँच गई, कुल मिलाकर 80 वर्ष के आसपास तक पहुँच गई। तो आयु रेखा की तो कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये तो रेखाओं को पढ़ने का तरीका होता है, सवालों के लिए बिल्कुल एकदम अलग। अब मैं कई जगह देख कर के आपको बताता हूँ आपके सवालों के जवाब। क्या मेरी सरकारी नौकरी की संभावना है? 100%। मुझे 99 की संभावना नहीं, 100%। बस आप एकाग्रता से जो मैं पूजा पाठ बताता हूँ, नग बताता हूँ, वो पहन लीजिएगा और ध्यान रखिए अपना, एकाग्रता भ्रमित नहीं होना है। तो बिल्कुल सरकारी नौकरी की संभावना बहुत ज़्यादा है। और मैं समझता हूँ 2020 से लेकर 2022 से लेकर 2024 के बीच में आपको ये योग बनेगा। तो 2022 से 24 के बीच में योग बनेगा, और आप अपना पूरा ध्यान MPSC में ही लगाएं, UPSC में ना लगाएं। मेरा खुद का मकान बनने की क्या संभावना है? खुद का मकान बनने की अभी 5 साल तक कोई योग नहीं है। मैं 5 साल से आगे की रेखा नहीं बोलता हूँ, तो 5 साल तक कोई संभावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि बृहस्पति पर एक अच्छा है तो यानी मकान तो आप बना पाएंगे अपना, लेकिन 5 साल नहीं। मेरी शादी का योग कब है? बिल्कुल 2022 से 2024 का जो समय है उसमें विवाह भी होगा, उसमें नौकरी भी लगेगी। हो सकता है 2-4-6 महीने बाद शादी हो जाए, 2-4-6 महीने पहले या शादी हो जाए, लेकिन नौकरी लगेगी। तो काम जो है आप हाथ में लेते हैं उनके लिए डिस्टर्ब क्यों हो जाती है, मैं बता ही चुका हूँ। वैवाहिक जीवन में कुंडली मिलान करके विवाह करें। संतान आपके हाथ से दिखाई पड़ती है, पत्नी के हाथ से ज़्यादा बताई जाती है। संपत्ति भी अपने जीवन में आप बना पाएंगे। क्या मेरा टीचिंग का करियर है? 100%। आप कहीं भी जॉब करें उसके बाद भी आप टीचिंग से तो जुड़े ही रहेंगे, क्योंकि बृहस्पति और बुध का बहुत अच्छा इन्वॉल्वमेंट आपके हाथ के अंदर है। क्या मैं शेयर मार्केट में पूंजी लगा सकता हूँ? हाँ, आप में थोड़ा सा समझ है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कम पैसे में और लॉन्ग टर्म की अवधि में लगाने की अगर है शक्ति तो लगाएं, जिससे आपको लाभ मिले। क्योंकि आपकी बुद्धि रेखा स्थिर नहीं रहने देगी आपको, इसका मुझे थोड़ा डर है। तो अच्छा है कि अगर आप में ये हिम्मत है कि लगाने के बाद भूल जाएं, जब तक ना बढ़े तो लगा सकते हैं। मेरा आरोग्य कैसा रहने वाला है? आरोग्य में मुझे बस एक ही डिस्टर्ब सबसे ज़्यादा लगता है इस समय, और वो है आपकी बुद्धि। अभी तो बुद्धि की स्थिरता और का ही मैं रोग मानूंगा, बाकी मैं इस स्थिरता का बाकी मुझे कोई चिंता नहीं है आरोग्य के बारे में।
सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बनी रहेगी। तो क्या करें आप, ये मैं आपको बताता हूँ और ज़रूर करना पड़ेगा आपको। नंबर 1, पुखराज पहने, जिससे वैवाहिक जीवन सुखी हो, संतान सुख अच्छी तरह मिले और आपको जल्दी से जल्दी सरकारी नौकरी मिले। आप चाहें तो ये पुखराज मुझसे मंगा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। दूसरा, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, तुलसी माला से 5 माला का जाप रोज करना पड़ेगा। ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। और उसके बाद फिर मांग लीजिए संतान सुख, पत्नी सुख या नौकरी, जो कुछ मांगना चाहे मांग सकते हैं आप बृहस्पति देव से। आप बृहस्पतिवार का प्रसाद भी बांटेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 5 माला का जाप और साथ में पढ़ना है आपको रुद्राष्टकम, जो आपके दीप की स्थितियों को ख़त्म कर देगा और जीवन में सफलता प्राप्त कराएगा। ये 3 उपाय कर लीजिए। पुखराज पहन लीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की 5 माला का जाप करिए, रुद्राष्टकम का करिए पाठ और जीवन में तरक्की आपका इंतजार कर रही है। नमस्कार।